नमस्कार दोस्तों, मैं रानी आज आप लोगों को क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का भाग 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे भवन, नाले और सड़कें। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में भवन किस प्रकार के होते थे और किस प्रकार की सड़कें बनाई जाती थी, किस प्रकार के उस समय नल का प्रयोग किया जाता था, तो हम उसके बारे में देखेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। अर्थात 1 मंजिला या 2 मंजिला उस वक्त घरों का आकार होता था या घर होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं होते थे। अर्थात आंगन को बीच में बनाया जाता था और उसके चारों तरफ से घर बनाए जाते थे और प्रत्येक घर में स्नान करने के लिए एक अलग सा स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होती थी। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट है कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाता था। नलों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और साफ सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अर्थात ये है कि प्रत्येक घर को बनाने के लिए सबसे पहले सड़क और नाले निकाली जाती थी, उसके बाद घर बसाया जाता था, अर्थात गांव बसाई जाती थी और प्रत्येक घर से नल निकाली जाती थी, जिसका सीधा संपर्क बड़े नाले में होता था। और बड़े नाले, सभी नाले जो होती थी वो ढकी होती थी, जिसके कारण उनमें साफ सफाई करने के लिए मैन होल छोड़ा जाता था कहीं कहीं पर, जिससे कि नालों की देखरेख या साफ सफाई हो जाती थी। और इन घरों और सड़कों को बनाने के लिए योजना बनाकर गांव को बसाया जाता था। अलग है कि नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, मतलब ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है, क्योंकि हड़प्पा का जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो सब अनुमान के अनुसार ही पुरातात्विक स्रोत जो मिले हैं उसके आधार पर ही हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते। तो उनमें है कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा होगा, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी तो हलचल तो रही होगी। तो यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना से जुटे रहते थे। ये संभव यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता थी, अभी तक तो लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, तो उसके अनुसार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है उस समय शासक वर्ग रहा करता होगा, ताकि उस जगह का देख रेख किया। जिस प्रकार से हड़प्पा का बनावट था, जिस प्रकार से वह शहरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो ऐसा हो सकता है। तो इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ ही साथ लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अर्थात हड़प्पा के लोग यहाँ वहां जब वहां की वस्तुओं लाने के लिए या व्यापार करने के लिए जाते होंगे, तो वहां के रहन सहन, तौर तरीका भी सीखते होंगे। तो वो तौर तरीका वो अपने नगर में लाते थे। इस प्रकार कई खिलौने का भी साक्ष्य मिला है जिनसे बच्चे खेला करते होंगे, ऐसा बताया गया है। अगला है नगर और नए शिल्प। पुरातात्विदों में जो
पुरातात्विदों को जो चीजें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना और चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे और सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों का चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े, अवशेष, चांदी के एक फूलदान से के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फाइनल से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका कहना है कि मतलब 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, जिससे मोहनजोदड़ो में कपड़े का टुकड़ा मिला है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय कपड़े का लोग प्रयोग करते थे। यहाँ के लिए आज तक यही तक देखते हैं, बाकी देखते हैं कल। और अगर कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।